क्यों गोवा में 2 बार इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और क्या सचमुच उसेन बोल्ट ने चिकन लंच के लिए क्रिकेट को छोड़ा? और अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस से इन्वेस्टर्स ने वो क्या क्वेश्चन पूछा जो आज बच्चे बच्चे को पता है मगर उनको नहीं? और भी कई सारे ढेरों रोचक तथ्य जाने आज के इस एपिसोड नंबर 5 में। नंबर 15, मैं क्रिकेट में ज्यादा रुचि रखता था बजाय दौड़ने के, ये कहना था बोल्ट का। और हर जमैकन की तरह मेरा हर पल क्रिकेट के लिए मचलता था। टीचर्स अपने स्टूडेंट्स की आदतों से वाकिफ होती हैं और टीचर्स को ये बात पता थी क्रिकेट में बोल्ट कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे मगर उनकी गति तेज है। बस यही देख एक रेस का आयोजन किया गया जिसमें फर्स्ट आने पर चिकन लंच मिलेगा। बस इसी लंच के लालच में बोल्ट ने सभी को पिछाड़ा। बस यहीं से 12 साल के बोल्ट ने अपने करियर की डायरेक्शन बदली और आज तक का सबसे फास्ट रनर का रिकॉर्ड बनाए बैठे हैं। नंबर 14, शार्क टैंक ने हमें काफी हद तक बता दिया कि इन्वेस्टमेंट उठानी कितनी डिफिकल्ट हो सकती है। मगर क्या आपको पता है जेफ बेजोस जब खुद अमेज़न के लिए इन्वेस्टर्स को पिच कर रहे थे तो उन्हें 50 मीटिंग से भी ज्यादा का वक्त लग गया $1 मिलियन रेज करने में। और इससे भी मजेदार बात यह है कि उनमें से ज्यादातर इन्वेस्टर्स ने ये क्वेश्चन पूछा कि आखिर इंटरनेट होता क्या है भाई? अब सोचने वाली बात यह है कि बेजोस को कितनी मेहनत लगी होगी इन्वेस्टर से पैसा निकलवाने में, क्योंकि पैसा किसी से निकलवाना तो सबसे मुश्किल चीज है और वो भी तब जब इंसान को यही नहीं पता कि वो पैसा जिस चीज पर लगा रहा है वो आखिर है क्या। नंबर 13, अगर मैं आपसे एक डेविल यानी शैतान को इमेजिन करने को बोलूं तो हम सबके दिमाग में एक ऐसी आकृति बन जाएगी जिसके बड़े सींग होंगे, बैकग्राउंड रेड और काफी डार्क होगा। मगर क्या आपको पता है पुराने दौर में बहुत सी क्रिश्चियन आर्ट्स में शैतानों को लाल की बजाय नीला दर्शाया जाता था। जी हाँ दोस्तों, और हैरत की बात तो ये है कि एंजल्स और परियों को लाल चटक रंग में पोर्ट्रे करते थे। खैर सबकी सोच अलग होती है। उस जमाने में ब्लू कलर शैतानों के लिए यूज होता होगा मगर मुझसे कोई शैतान ब्लू कलर में तो इमेजिन नहीं हो सकता। नंबर 12, क्या आप अपने अनाज या मेहनत के पैसों को किसी ऐसी जगह में रखोगे जहाँ बड़े मोटे चूहे हो? जवाब ना ही होगा। मगर पेब्लो एस्कोबार अपने हराम के पैसों को जो उसने ड्रग्स बेचकर कमाए थे चूहों से भरे गोदाम में रखता था। वो ऐसा पुलिस से बचने के लिए करवाता था जिस कारण उसकी 10% संपत्ति हर साल कम हो जाती थी जो कि 16,000 करोड़ बनती थी। मतलब इतनी वेल्थ उसकी चूहे कुतर जाया करते थे। नंबर 11, बुढ़िया के बाल खाना किसको पसंद नहीं और बच्चों के तो ये फेवरेट होते हैं मगर इसको बनाने में मुख्य इंग्रेडिएंट तो चीनी ही है। और जब हमारे दांत सड़ते हैं तो डेंटिस्ट चेकअप करने के बाद ही कहता है कि ज्यादा शुगर मत खाया करो। मगर क्या आपको पता है कॉटन कैंडी का जन्मदाता खुद एक डेंटिस्ट था जिसने अपने पार्टनर के साथ मेलों में हजारों बुढ़ियों के बाल बेचकर लाखों डॉलर कमाए थे। व्हाट अ बिजनेस। नंबर 10, ये काफी मजेदार वाकया है कि एनिमल प्लेनेट ने 2013 में एक डॉक्यूमेंट्री निकाली मरमेड्स के ऊपर जिसमें इतने सारे लोगों को लगा कि एनिमल प्लेनेट जैसे बड़े साइंस चैनल में जल परियों के बारे में बताया है तो मरमेड्स भी असल जिंदगी में इस धरती पर मौजूद है। और इस डॉक्यूमेंट्री में इतने व्यूवर्स ने बिलीव करा था कि यूएस गवर्नमेंट को अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट निकालनी पड़ी जिसमें उन्होंने बताया कि ये डॉक्यूमेंट्री मिथ के ऊपर आधारित है ना कि रियल लाइफ में। नंबर 9, ऊटर्स अपने बच्चों का सहारा लेते हैं बड़े जानवरों से बचने के लिए। जब भी ऊटर्स किसी खतरे में होते हैं तो वो अपने बच्चों को सामने रखकर शिकारी को इमोशनल करने का ट्राई करते हैं ताकि उस शिकारी को तरस आ जाए और ये अपनी जान बचा सके। ये नुस्खा कितना कामयाब है मुझे ये तो नहीं पता मगर नेचर ने इनको कितनी खतरनाक मेंटेलिटी दी है। अमेजिंग। नंबर 8, 66 दिनों के लिए रहती है रात अलास्का के टाउन बैरो में जहाँ नवंबर के महीने में सूरज ढलता है और जनवरी में ही उगता है। इस बीच पूरा शहर पिच ब्लैक हो जाता है। यही देख एक हॉरर थ्रिलर मूवी 30 डेज ऑफ नाइट बनाई गई जिसमें वंपायर लोगों पर अटैक और उनको खाते हैं। मूवी को इंस्पिरेशन इसी बैरो टाउन से मिली। काफी अच्छी वंपायर हॉरर मूवी है, यू मस्ट ट्राई। नंबर 7, क्या कभी आपने ये सोचा है कि कंप्यूटर में जब एरर आ जाता है तो हम बग आ गया, कंप्यूटर में बग आ गया ही क्यों कहते हैं? तो इसके लिए हमें साल 1947 में जाना होगा क्योंकि इसी साल ग्रेस होपर नामक एक साइंटिस्ट ने मार्क II कंप्यूटर में एक गलती ढूंढी जो कि एक असली के कीड़े की वजह से पहुंची थी। उस कीड़े ने कंप्यूटर हार्डवेयर को पूरी तरह खत्म कर दिया था और तभी से बग नाम प्रचलित में आया। एक असली के कीड़े ने सबसे पहले एरर को उत्पत्ति दी। नंबर 6, गॉड ऑफ बॉक्सिंग मोहम्मद अली की बॉक्सिंग करियर की शुरुआत एक बदले की आग में हुई थी। ये बात तब की है जब किसी ने अली की साइकिल चोरी कर ली थी। इस वाक्य से अली बहुत नाराज और गुस्से में थे जो कि जाहिर सी बात है। और ये बात जब अली ने पुलिस ऑफिसर को बताई तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे चोर मिल गया तो मैं उसको कस के एक पंच मारूंगा। और मजे की बात तो ये है कि पुलिस ऑफिसर एक बॉक्सिंग कोच भी था। बस पुलिस ऑफिसर ने अली का ये जज्बा देख उन्हें बॉक्सिंग ट्राई करने का बोला एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। नंबर 5, मजाक मनोरंजन में हुआ था ओके शब्द का जन्म। ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। हर ट्रेंड अपने साथ कुछ यूनिक चीजें लाता है जो कुछ लोगों को तो बेहद पसंद आता है तो कुछ इसे फालतू का मॉडर्न बनना बोलते हैं। ऐसा ही हुआ 19वीं सदी में जब लोगों को शब्दों की स्पेलिंग गलत लिखने का क्रेज लगा और उनमें से शिकार बना ऑल करेक्ट। राइटर ने जानबूझकर ऑल करेक्ट छापा और उस आर्टिकल में ये गलत स्पेलिंग पर लोगों ने इस क्रिएटिविटी को खूब सराहा। फिर डेली यूज में इसे ओके ही कर दिया। तब से आज तक इसे बोलते तो ऑल करेक्ट है मगर लिखते ओके ही है। कमेंट में बताइए आप इमोजी भेजते हैं या ओके लिखते हैं। नंबर 4, वैसे तो वही चीजें म्यूजियम में जाती है जिसकी कोई हिस्ट्री रही हो
हो और उससे नई पीढ़ी को कोई फायदा मिले। मगर क्या आपको पता है इस दुनिया में एक म्यूजियम ऐसा भी है जो कि काफी स्ट्रेंज है, और ये म्यूजियम है चम्मचों का। इस म्यूजियम की शुरुआत करी थी कॉम्पल नामक एक लेडी ने, जिन्हें चम्मच बेहद ही पसंद थे। वो विश्व भर में घूमी और दुनिया भर के स्पून्स को एक साथ इकट्ठा करा, और आज की डेट में यहाँ 5500 से भी ज्यादा चम्मच एक साथ रखे हुए हैं। क्या पता आपके घर का खोया चम्मच यहाँ मौजूद हो। नंबर 3, कार में FM होगा तो लगेगा बैन, ऐसी मांग करी थी सरकार ने 1922 में, जब शेवरले मोटर्स ने वर्ल्ड्स फर्स्ट रेडियो को गाड़ियों में इंट्रोड्यूस किया। शेवरले ने सोचा ड्राइव करते वक्त इंसान बोर और काफी टायर्ड हो जाता है, गाड़ी में म्यूजिक चलेगा तो ड्राइवर भी रिफ्रेश रहेगा। यही विजन से कंपनी ने रेडियो को फिट कर दिया। मगर गवर्नमेंट इसे बैन इसलिए करना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था इससे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो सकती है और म्यूजिक के चक्कर में चालक गाड़ी न ठोक दे। मगर ये ना हो सका और 1963 तक लगभग सभी गाड़ियों में रेडियो फिट हो चुके थे। नंबर 2, ये काफी तगड़ा कोइंसिडेंस है कि जो हमारा सूरज है वो चांद से 400 गुना बड़ा है, मगर इसी के साथ साथ सूरज धरती से भी 400 गुना दूर स्थित है। और यही वो कारण है कि चंद्रमा और सूरज को हम धरती से देखने पर लगभग बराबर ही पाते हैं, और आज तक कोई दूसरा सन और मून का ये अद्भुत कॉम्बिनेशन किसी भी दूसरी गैलेक्सी में नहीं पाया गया। अमेजिंग। नंबर 1, क्या आपने टेस्ट फ्रीज का नाम सुना है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो लगभग सभी को 30 की उम्र पार करने के बाद हो जाती है, जिसमें वो सभी पॉप म्यूजिक जो हमें कभी पसंद थे वो हम कम सुनने लगते हैं। ये और कुछ नहीं, बस उम्र का खेल है। और आप ये नहीं जानना चाहोगे कि बर्थडे केक और भूतों का क्या संबंध है। इसी के साथ वो कौन मुर्दा था जिसने अपने को इंसाफ दिलाया अपने ही कातिल से? तो आप इस वाली इंटरेस्टिंग वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज चेज योर ड्रीम्स।